तत्सैवान ग्रहेण में तपस्या करो, भजन करो, भगवान प्रसन्न हो, फिर उनसे वरदान मांगो। गर्भे तुम साधयात्मानं यदक्षसे नृपासनम्। भगवान प्रकट हो, उनसे वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेजो, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब पिता की गोद में बैठ सकते। छोटा सा बालक रोता हुआ माँ के पास आया। मैया कहते बेटा आप क्यों रो रहे हो? बोले माँ बोल रही जाओ भजन करो, तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो, सुरुचि गर्भ में जाओ, फिर गद्दी पे बैठ पाओगे, पिता गोद में बैठ पाओगे। माँ के भी आंख में आंसू आ गए। मैया इसलिए नहीं रो रही कि मेरे पुत्र को कहा गया है, बल्कि इसलिए कि लोग लाख पूजा पाठ करते हैं कि प्रभु दोबारा नरक में मत भेजना, माँ के गर्भ में मत भेजना, मुझे इस नरक कुंड में नहीं आना है। और सुरुचि कह रही कि मेरा बेटा पहले भजन तपस्या करे, फिर भगवान से गर्भ में जाने का वरदान मांगे। इसका मतलब एक बार जन्म लिया है मर जाए, मरने के बाद सुरुचि के गर्भ में जाए, जन्म ले, तब गद्दी पे बैठे, अर्थात जीते जी मेरे बच्चे को सुरुचि कह रही है कि मर जाए। लेकिन माँ सुनोती शास्त्र नीति के अनुसार चलती, कहती बेटा मां मंगलम तातु परे सुमनसथा भुक्ते जना यत पर दुख दस्त। आपकी भी माता ने अच्छी बात तो कही है। अरे आपकी माँ ने यही तो कहा कि भगवान भजन करो, आपकी माँ ने कोई बुरी बात नहीं बोली। चाहती तो कर सकती थी, आपकी माँ ने ऐसी बात बोली, जवाब देना चाहिए। लेकिन सुनीति मैया कहती है, छोटा सा बालक है, रो रहा है, मैया के भी नेत्रों में आंसू है। कहती बेटा लाला आपकी भी माता ने तो अच्छी बात बोली। आपकी माँ ने तो बताया कि परमपिता की गोद में बैठना है तो भजन तो करना पड़ेगा ना। ये तो अच्छी बात है, जाओ भजन करो। कहाँ मिलेंगे? आपकी माता ने बताया ना, वन में जाओ भजन करने के लिए। मिल जाएंगे पिताजी। अरे इस पिता के चक्कर में क्यों पड़े हो, परम पिता परमेश्वर मिल जाएंगे, जाओ तो सही। छोटा सा बालक परम पिता के खोज में निकल गया। 5 वर्ष का बालक चला जा रहा है, चला जा। देवऋषि नारद मिल गए। अरे बोले भंडारी किधर चले जा रहे हो भैया? ओ परमपिता की गोद में बैठना है। बोले उनके पास जाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है, कोई मंत्र है आपके पास? बोले आपसे बड़ा ऋषि मुनि कौन होगा, आप ही दे दो कोई। किसने भेजा आपको? बोली विमाता ने कहा था, मेरी मैया ने भेजा। आपकी मैया ने आपको भेज दिया, छोटे से बालक। पुत्रवती वती जग सोई रघुपति भगति रघुपति भगति जासुत पुत्रवती जग। अरे वो माँ धन्य है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठित। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, धर्म के विषय में नहीं बताते। मेरी बात का बुरा मत मानना आप।
हिंदू सनातन धर्म की बात करता हूँ। यदि किसी दूसरे की पूजा करते हो तो छोड़ देना, उससे आप लोगों का नुकसान होगा, मेरा क्या जाएगा, मैं तो बता के चला जाऊंगा। हमें क्या क्या फर्क पड़ेगा, आप किसी की भी पूजा करो, मजार पे जाओ, पीर के पास जाओ, फकीर के पास जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें कौन सा कुत्ते ने काट रखा कि आपको मना करो पूजा। आप अपना गति बिगाड़ोगे। मेरे माँ बाप ने भेजा है भजन करने के लिए, तब तो भजन करना। 15 साल की उम्र में घर से निकाल दिया भजन करने के लिए। वो चाहते तो भी नौकरी करवाते, काम करवाते घर पे। तो मत जाओ ऐसे जगह, मत अपने बच्चों को भेजो वहां पे। पूजो तो केवल राम कृष्ण को पूजो, अपने देवी देवताओं को पूजो, माँ बाप को पूजो, कहीं फालतू जगह मत चले जाना। देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुबन में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, अन्न जल छोड़ दिया, पत्ते खा करके भजन करते हैं, पत्ता खाना भी छोड़ दिया, श्वास लेकर के भजन कर रहे हैं। एक समय आया 5वें महीने में, दाहिने पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के भगवान से एकाग्रचित्त होकर के ध्यान लगाया, अपने श्वास को भी रोक दिया। जैसे ही ध्रुव जी का श्वास रुका, सारे आकाश मंडल की श्वास गति रुक गई। सारे देवता भगवान गोविंद के पास भाग करके गए, बोले प्रभु नय्यम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्या अखिल सत्तो धाम न, आप हमारी रक्षा करो, हमारे श्वास रुक गए। गोविंद के नेत्रों में आंसू, वो मेरा एक छोटा सा भक्त है, मुझे पुकार रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा, उसका श्वास चालू होगा, आप लोगों का भी हो जाएगा। अरे महाराज जल्दी जाओ, पता चले आपके जाने में देर हो जाए तो हम लोग तो चले जाएंगे, पधार जाएंगे, जल्दी जाओ। वो भगवान दौड़े, बिना पटका बिना खड़ाऊं दौड़ पड़े। देवर्षि नारद बीच रास्ते में, अरे महाराज खड़ाऊ तो पहन लेते, पटके तो रख लेते, कहां जा रहे, कोई घटना घट गई, कोई राक्षस ने आक्रमण कर दिया? नहीं देवर्षि नारद, तो कहां जा रहे? भगवान ने नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जा रहा हूं। भगवान कह रहे मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो मुझे बुला रहा है, मैं उसका दर्शन करने जा रहा हूं। ध्रुव सो गलानी जप्यूं हरि नाम, पावाया दिल अनुपम ठाऊं, ध्रुव सुगलानि जप्यूं हरि नाम, ध्रुव सुगलानि जप्यूं हरि नाम, ध्रुव सुगलानि जप्यूं हरि नाम, पावाया चिल अनुपम ठाऊं, अनुपम ठाऊं, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान आगे चलो, जो हृदय में गोविंद थे वही गोविंद बाहर खड़े हो गए, हृदय से गायब हुए थे, विचलित हो गए ध्रुव जी। आंखें खोलकर देखा वही गोविंद सामने है। क्या चाहिए मांगो वरदान, आपके चरणों की भक्ति चाहिए।
वो तो आपको मिल ही गई है, लेकिन आपके हृदय में कुछ और है, इच्छा तो कुछ और है। अभी राजगद्दी पे बैठने की इच्छा है,